नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी कोशिश यही रहती है कि कुछ ऐसी खबरों पर बात करूं, जिस खबर को आप बहुत ज़्यादा बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स पर नहीं देखते। कुछ ऐसी ही एक खबर आज आपके सामने फिर लेकर मैं हाज़िर हूँ और ये खबर न्यूज़ मिनट ने की थी। न्यूज़ मिनट एक वेबसाइट है, अगर उसकी आपने बहुत सारी खबरें की हों, उन्होंने एक पड़ताल की है और इसके पहले कि मैं आपको उस पड़ताल के बारे में बताऊँ, उस जाँच के बारे में बताऊँ, मैं आपसे एक थोड़ा-सा अ, एक इंट्रोडक्शन मैं देना चाह रही हूँ और वो ये है कि आपने अक्सर सुना होगा कि जो विपक्षी पार्टीज़ हैं, वो ये कहती हैं कि सारे जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनको गुजरात भेज दिया जाता है और उसको सुनकर और अनसुना कर दिया जाता है। सरकार कहती है कि ये तो बेवकूफ़ी की, बेफ़ज़ूल की बातें ऑपोज़िशन कर रहा है। लेकिन न्यूज़ मिनट ने एक इन्वेस्टिगेशन किया है और उस इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया है कि जो ज़्यादातर दक्षिणी राज्य हैं, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र से गुजरात में कई प्रोजेक्ट्स ट्रांसफ़र हुए हैं और इस बात को न्यूज़ मिनट की इस स्टोरी ने पॉइंट वाइज़ बताया है। और ये न्यूज़ मिनट की एक खोजी रिपोर्ट है जिसमें ये तमाम दावे किए गए हैं कि दक्षिणी राज्य जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र से गुजरात में कई प्रोजेक्ट्स को ट्रांसफर किया गया है। अब इस रिपोर्ट में अन्य राज्यों के लिए शुरू किए गए अपेक्षाकृत बड़े प्रोजेक्ट को गुजरात में भेजने के विभिन्न मामलों का खुलासा किया गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है और जहां वो लंबे समय से मुख्यमंत्री भी थे। तो ऐसा लगता है कि बाकी राज्यों से मोदी सरकार सौतेला व्यवहार करती है और खासकर अगर वो अ, के नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स होते हैं तब तो ज़्यादा ही, लेकिन अपने बीजेपी स्टेट से भी किस तरह से मोदी सरकार सौतेला व्यवहार करती है, इसके बारे में इस रिपोर्ट में बताया गया है। एक बार फिर से मैं न्यूज़ मिनट को यहाँ पर क्रेडिट देना चाहूँगी क्योंकि ये न्यूज़ मिनट की इन्वेस्टिगेशन है और इसमें जो उदाहरण दिए गए हैं, उस उदाहरण के आधार पर मैं आपसे बात करूँगी। अब एक खास उदाहरण अमेरिकी सेमीकंडक्टर फर्म का है इस न्यूज़ मिनट की रिपोर्ट में और ये अमेरिकी कंपनी शुरू से ही 2022 में चेन्नई में इक्विटी निवेश स्थापित करने में इंटरेस्टेड थी। लेकिन जब कंपनी के अधिकारी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से इस सिलसिले में जब मिले, तो उन्हें गुजरात ले जाया गया। ये न्यूज़ मिनट की इन्वेस्टिगेशन है कि वो पीयूष गोयल से मिलते हैं उस कंपनी के लोग और उनको सीधा गुजरात लेकर जाया जाता है और बाद में इसे उस कंपनी ने हेलीकॉप्टर कूटनीति कहा, यानी कि उस कंपनी के जो अधिकारी थे उन्होंने बातचीत में न्यूज़ मिनट को ये बताया कि दिस इज हेलीकॉप्टर डिप्लोमेसी, यानी कि हेलीकॉप्टर कूटनीति इसको कहा गया है। गुजरात में निवेशकों को लुभाने के लिए सरकार ने इस तरह की रणनीति कई मौकों पर अपनाई है। ये एक कंपनी का जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ जो इक्विटी निवेश स्थापित करना चाह रही थी, इसके अलावा ऐसी कई कंपनीज हैं और विदेशी कंपनियां आवेदन दक्षिण भारत के राज्यों के लिए करती थी, लेकिन उन्हें गुजरात भेज दिया जाता था। अब धीरे धीरे इसके और डिटेल्स आपके सामने रखूंगी। प्रोजेक्ट दक्षिण भारत गुजरात भेजने की बात कोई गुपचुप नहीं है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने आरोप लगाया है कि उनके राज्य के लिए नियोजित 6,000 करोड़ रुपए के निवेश को गुजरात में ट्रांसफर करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। लेकिन स्टालिन के इस आरोप को आपने देखा कि किसी मीडिया ने इसको कवर किया, मीडिया में इस खबर को जगह मिली भी नहीं और ना ही इस पर टीवी की डिबेट्स हुई। इसलिए जनता के सामने कभी ये खुलासा हुआ ही नहीं कि गुजरात के लिए तमिलनाडु से सौतेला व्यवहार केंद्र की मोदी सरकार ने किया। ये बात न्यूज़ मिनट की स्टोरी में लिखी गई है। इसी तरह से तेलंगाना के जो पूर्व आईटी मंत्री हैं केटी रामाराव, जो कि केसीआर के बेटे हैं, और कर्नाटक के जो मौजूदा आईटी मंत्री हैं प्रियांक खड़गे, उन्होंने भी केंद्र सरकार पर कई कंपनियों पर अपने प्रोजेक्ट को ट्रांसफर करने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेताओं ने हाल में ही आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ ऐसा ही आरोप लगाया था। एमवीए ने कहा कि टाटा एयरबस जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को जानबूझकर उनके राज्य से गुजरात में ट्रांसफर कर दिया गया था। इस बात का भी जिक्र न्यूज़ मिनट की स्टोरी में है। लेकिन किस तरीके की स्ट्रैटेजी मोदी सरकार अपनाती है, ये यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। पॉइंट वाइज़ मैं आपको समझाती हूँ कि प्रोजेक्ट ट्रांसफर को सुविधाजनक बनाने के लिए मोदी सरकार ने कई तरीके की रणनीतियों की पहचान की है, यानी कि जिसके ज़रिए विदेशी कंपनियों या बड़ी कंपनियों को
गुजरात आने के लिए लुभाया गया है। इसमें 4 प्रमुख पॉइंट्स हैं, उसको आपको समझना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 1, पर्याप्त पूंजीगत सब्सिडी, यानी कि उनको पर्याप्त सब्सिडी दी जाती है। कैसे? केंद्र सरकार कई तरीके की वित्तीय सब्सिडी देती है, लेकिन वो इस तरह से बना दी जाती है जो गुजरात के लिए तो बहुत आकर्षक होगी, लेकिन वही वित्तीय सब्सिडी महाराष्ट्र के लिए उस कंपनी को सही नहीं लगेगी। मसलन, जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रही हूं कि जमीन खरीदने पर जो फायदा गुजरात में किसी कंपनी को केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देंगे, वही फायदा तमिलनाडु में नहीं मिलेगा, क्योंकि सब्सिडी का डिजाइन इस तरीके से किया गया है। यानी कि सब्सिडी को जानबूझकर मोदी सरकार इस तरीके से डिजाइन करती है। इस बात का जिक्र न्यूज मिनट की स्टोरी में है। पॉइंट नंबर 2, आयात शुल्क कम करने का आकर्षण। अब ये कैसे? ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रवेश पाने के लिए कंपनियों को उचित व्यापार स्थितियों का आश्वासन दिया जाता है। तमाम नियमों के तहत जो इंपोर्ट ड्यूटी किसी कंपनी को महाराष्ट्र में देना पड़ेगी, वही गुजरात में नाम मात्र की हो सकती है। तो ये एक दूसरी स्ट्रैटेजी है। तीसरी स्ट्रैटेजी पे अगर आप आए, तो सरकारी खरीद का भरोसा दिया जाता है। अब मैन्युफैक्चरिंग कारोबार को सरकारी एजेंसी से खरीद कॉन्ट्रैक्ट का भरोसा दिया जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर, अगर आपका जो साइकिल बनाने का कारखाना अगर किसी बाहर की कंपनी ने सेटअप किया है, तो गुजरात सरकार आपकी कंपनी से सालाना 1 लाख साइकिल लेने का कॉन्ट्रैक्ट खरीदेगी। जिस भी कंपनी को ऐसा आश्वासन मिलेगा, वो किसी और राज्य की तरफ क्यों देखेगी? यही चीज आपको न्यूज मिनट की स्टोरी ने बताई है। और चौथा पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, निवेश स्थलों को बढ़ावा देना। अब जैसे गुजरात की जो ढुलेरा और गिफ्ट सिटी है, जैसे अविकसित क्षेत्रों में निवेश के लिए भारत सरकार के दूतावास बाहर इतना प्रचार करते हैं कि विदेशी निवेशकर पहले गुजरात का रुख करते हैं, क्योंकि इसको पब्लिसिटी बहुत ज्यादा मिली है ढुलेरा और गिफ्ट सिटी को। लेकिन वही प्रचार पुणे या पटना के लिए नहीं किया जाता। ढुलेरा और गिफ्ट सिटी के बारे में जितना विदेशी निवेशक जानते हैं, उतना भारत के निवेशक भी नहीं जानते हैं। तो इस तरीके की पब्लिसिटी कैंपेन मोदी सरकार करती है। अब इससे होता क्या है? अब इसको समझने की ज़रूरत है और लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि अगर ऐसी नीति अपनाती रहेगी मोदी सरकार, तो न केवल केंद्र और राज्य संबंधों को कमज़ोर करती है ऐसी नीति, बल्कि विकास के लिए संसाधनों को आकर्षित करने की दौड़ में संतुलन भी नहीं बन पाता है। और ऐसी रणनीतियों से साफ दिख जाता है कि केंद्र कुछ राज्यों के पक्ष में झुका है, और कुछ राज्यों से वो सौतेला व्यवहार करती है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर छोटी-सी और बताना चाहूँगी कि कुछ राज्यों के मामले में तो खबर ही नहीं बन पाती है, क्योंकि कई राज्य बीजेपी के अपने हैं। अब जैसे मारुति बनाने वाली कंपनी थी, उसका प्रोजेक्ट हरियाणा के गुड़गाँव के पास मानेसर में चल रहा है। लेकिन जैसे ही दूसरा प्लांट लगाने की नौबत आई, उस प्रोजेक्ट को अहमदाबाद भेज दिया गया। अब हरियाणा विरोध नहीं कर पाया, क्योंकि हरियाणा में 2016 में बीजेपी की सरकार थी। इसी तरह जनवरी 2024 में जब वाइब्रेंट गुजरात समिट हुआ, तो मारुति और उसके जापानीज पार्टनर सुजुकी ने घोषणा की कि वो मारुति की इलेक्ट्रिक कार बनाने का दूसरा प्लांट भी गुजरात में लगाएगी। कंपनी ने कहा कि जिस तरह से पीएम मोदी विकसित भारत का निर्माण कर रहे हैं, उसके लिए इस प्लांट का गुजरात में लगना जरूरी है। हरियाणा को फिर चुप रहना पड़ा, और जबकि मारुति भारत की फ्लैगशिप कंपनी है और उसका अपना प्लांट हरियाणा में ही लगा हुआ है, लेकिन मारुति अब मानेसर के प्लांट का जिक्र भी नहीं करती। तो आप ये सोच लीजिए कि किस तरीके की रणनीति मोदी सरकार अपनाती है, और किस तरीके से मोदी सरकार अपनी पॉलिसीज को बनाती है। और आज क्यों ना हम ये सवाल खड़े करें कि जब मोदी जी अपने विदेशी ट्रिप्स पर जाते हैं, तो क्या वो केवल और केवल गुजरात के मुख्यमंत्री बन के जाते हैं? क्या वो केवल और केवल गुजरात की मार्केटिंग करने जाते हैं? जब निवेशकों से मिलते हैं, निवेशकों से बात करते हैं, तो क्या वो सारे निवेशकों को ये कह देते हैं कि भाई देखिए, आप हमारे पहले गुजरात में आप इन्वेस्ट करिए, उसके बाद किसी और राज्य में इन्वेस्ट करिएगा? तो ये तो एक प्रधानमंत्री का रोल नहीं है। और प्रधानमंत्री को ये कहना कि वो अपने राज्य की बात करे और दूसरे राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार करे, ये कहाँ का औचित्य है? इसमें लॉजिक क्या है? आज इस चीज को क्वेश्चन करने की जरूरत है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल अभी भी गुजरात के ही प्रधानमंत्री हैं? क्या बाकी जो देश का हिस्सा है वो अलग हो चुका है? क्या वो उसको अपना नहीं मानते? आज ये सवाल हम इस स्टोरी के बाद क्यों ना खड़े करें? और न्यूज मिनट की जो ये स्टोरी है, लगातार इसने 4 पॉइंट्स आपको बताए हैं कि किस तरीके की पॉलिसी मोदी सरकार अपनाती है, जिससे कि सारे निवेशक सिर्फ गुजरात की ओर दौड़ जाते हैं। हेलीकॉप्टर डिप्लोमेसी का जो जिक्र किया गया है, हेलीकॉप्टर कूटनीति, कि किस तरीके से जो ये इक्विटी निवेश कंपनी थी, ये
किसी दक्षिणी राज्य में रुचि रखती थी, लेकिन जब वो पीयूष गोयल से मिली तो उसको सीधा उठाकर हेलीकॉप्टर से गुजरात लेकर जाया जाए ले जाया गया। तो आज मैं ये सवाल क्यों ना पूछूं कि क्या प्रेशर डाला जा रहा है कुछ कंपनीज के ऊपर? क्या जबरन उनको लेके जाया जा रहा है? क्या जबरन उनको ऐसे एलोरमेंट्स दिए जा रहे हैं? ये सब मुख्य सवाल पूरे देश के सामने है, लेकिन विपक्ष बोलेगा तो विपक्ष की इन बातों को ना मीडिया कवर करता है, ना उस पर कोई डिबेट होती है, क्योंकि गोदी मीडिया को वो सूट नहीं करता। तो आज हमें ये समझाने की तो कहीं न कहीं ज़रूरत पड़ेगी ना, कि आज सारे इन्वेस्टमेंट्स को गुजरात में क्यों भेजा जा रहा है। अब इसे महाराष्ट्र में चुनाव है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, उन्होंने एक ये बड़ा मुद्दा बना दिया है कि महाराष्ट्र से सारे प्रोजेक्ट्स आपने गुजरात में भेज दिए हैं। तो ये केवल एक चुनावी मुद्दा नहीं है, बल्कि मोदी सरकार की नीतियों पर एक कड़ी आलोचना है, एक कड़ी कमेंट्री है, कि सिर्फ इसको चुनाव के नज़रिए से ना देखें। ये बहुत सही बात है कि उद्धव ठाकरे ने और शरद पवार ने इसको एक चुनावी मुद्दा बनाया है, ताकि लोग समझ सकें कि महाराष्ट्र के साथ एक सौतेला व्यवहार मोदी सरकार कर रही है। शिंदे कुछ बोल नहीं रहे हैं, अजित पवार भी उस पर उनको कोई बुरा भला नहीं लग रहा है। लेकिन सवाल समझने की यहाँ पर जो ज़रूरत है, वो ये है कि ऐसी हेलीकॉप्टर डिप्लोमेसी का फ़ायदा क्या है? क्या जो बाहर की कंपनीज़ आ रही हैं, उन पर कुछ प्रेशर डाला जा रहा है? और मोदी सरकार ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है? आज इस पर गौर करने की ज़रूरत है। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें। न्यूज़ मिनट की उस स्टोरी को पढ़ने की चेष्टा करें, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से मोदी सरकार अपने इन्वेस्टमेंट्स को गुजरात में पुश करने के लिए क्या कुछ करती है। आपको लालच देती है, आप पर प्रेशर डालती है। हेलीकॉप्टर डिप्लोमेसी जिसका ज़िक्र किया गया है, वो एक बहुत अहम मुद्दा है। अब तो मुझे लगता है कि आरटीआई से ये पता लगाया जाए कि भाई कितने ऐसे कंपनीज बाहर से आई थी और उनको इस तरीके से उनके अधिकारियों को हेलीकॉप्टर में बिठाकर और उनको गुजरात भेज दिया गया। आज ये इक्विटी जो कंपनी है, उसने तो ये बात न्यूज़ मिनट को बताई, लेकिन ऐसी बहुत सारी कंपनीज होंगी जिन्होंने अभी तक ये बातें शेयर नहीं की हैं। आज क्या गारंटी है कि ऐसी बहुत सारी कंपनीज जो कि इक्विटी निवेश स्थापित करने वाली थी, जो रुचि रखती थी और उनको हेलीकॉप्टर कूटनीति के तहत गुजरात लेकर जाया जाए, ऐसी कितनी और कंपनीज हैं जिनके साथ यही हुआ होगा। तो आज इन चीज़ों का खुलासा होना ज़रूरी है। क्या हम इसे आरटीआई से पता लगा सकते हैं? इस पर अब सबकी निगाहें टिकी होंगी। अगर कोई आरटीआई एक्टिविस्ट इस पर कुछ फाइल करता है, कोई डिटेल्स मिलते हैं, वैसे तो अब आरटीआई में भी कोई ज़्यादा खबरें नहीं आती हैं। ये बोल दिया जाता है कि ये तो पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है और ये वो करके कोई भी एक्सक्यूज़ देकर उसमें आरटीआई में भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो ये है एक जो पारदर्शिता का अभाव जिसे कहते हैं, उसके तहत किस तरीके से नीतियाँ बनाई जाती हैं और नीतियों को पेपर पे रखा जाता है, लेकिन कितना ज़्यादा सस्पिशन लोगों के दिमाग में है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर ऐसा मोदी सरकार क्यों करती है कि केवल और केवल गुजरात, लेकिन बाकी देश ऐसा लगता है कि मोदी जी का है ही नहीं। इस वीडियो को वायरल करिएगा और अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आप बने रहिएगा मेरे साथ जनगण मन 24/7 पर। थैंक यू।